हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं चैप्टर 6 की क्लास 2 लेकर के। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद यूट्यूब चैनल देखने के लिए। मैं जितेश जोगी आज स्टार्ट करता हूँ चैप्टर 6 की क्लास 2। वही है अपने चुंबक के बारे में, चुंबकीय पद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक टर्म्स। तो हमने इससे पहली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चुंबक के और अधिक गहन करेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार में भी कितने प्रकार की होती है, कौन से प्रकार की होती है, चुंबक कैसे बनती है, वो सब आज अध्ययन करेंगे। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद यूट्यूब चैनल देखने के लिए। तो आओ अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 2। तो मैंने लिख दिया टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के प्रकार। तो बता देता हूँ, चुंबक जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक चुंबक, दूसरी होती है कृत्रिम चुंबक। मतलब जो एक तो नेचुरल जो प्रकृति से प्राप्त होती है वो तो प्राकृतिक, और एक होती है आर्टिफिशियल मानव द्वारा निर्मित चुंबक। जैसे बात करेंगे विद्युत चुंबक की तो वो कृत्रिम में ही आती है, और जो प्रकृति से प्राप्त हमें होती है वो होती है प्राकृतिक चुंबक। तो चुंबक के दो प्रकार कौन सी होती है अभी बता दिया, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको कुछ और बताता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मैंने बता भी दिया, फिर से मैंने लिखा है प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट क्या होती है कि सामान्य तौर पे या मैं कहूं मूल रूप से पृथ्वी से प्राप्त चुंबक को बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। अब कौन सी होती है तो ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटाइट पत्थर जो होता है वो होती है लोडस्टोन, वो होता है। अब इसके बाद में मैंने 2 पॉइंट लगाए, इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान से सुनिएगा। इसकी जो आकृति होती है वो एक समान नहीं होती, एक समान नहीं होती इसकी आकृति। नंबर 2 है इसकी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बहुत कम होती है, वो होती है प्राकृतिक चुंबक। अब इसकी क्षेत्रीय चुंबक जो तीव्रता है वो कम होने के कारण इसका प्रयोग जो है वो बहुत कम कर रहे हैं, इसलिए आजकल जो है वो कृत्रिम चुंबक ही काम में लिया जा रहा है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कृत्रिम चुंबक क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, अब अपना नंबर 2 है कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जिन चुंबकों को किसी चुंबकीकरण विधि द्वारा चुंबक बनाना क्या कहलाता है, कृत्रिम चुंबक कहलाता है। मतलब कोई अपने पास चुंबक है, उसको किसी चुंबकीकरण विधि द्वारा उसको चुंबकित कर दिया जाता है, फिर वह चुंबक बन जाती है, तो वह होती है कृत्रिम आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक। अब इसमें जैसे मैंने बताया है, लोहे के पदार्थ को प्राकृतिक चुंबक के संपर्क में या मैं कह दूं उसके साथ रगड़ने पर वह बन जाएगी कृत्रिम चुंबक। नंबर 2 पॉइंट लिखा है मैंने कि कोई लोहे की छड़ है, उस पर तांबे की क्वायल लपेटकर और क्वायल में उच्च मान की विद्युत धारा, और विद्युत धारा कौन सी, डीसी डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा प्रवाहित करवाने पर वह बन जाएगी कृत्रिम चुंबक। तो ये हुआ कृत्रिम चुंबक। अब जो अपनी कृत्रिम चुंबक होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट। नंबर 2 ये होती है अस्थायी, या कहते हैं उसको विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये होती क्या क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। तो अब हमने लिखा है नंबर 1 स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ही मैटर है, लेकिन ध्यान से सुनने का मैटर है। क्या है, ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिनमें चुंबकत्व का गुण
अनेक वर्षों तक विद्यमान रहता है, स्थायी चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए। ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिनमें चुंबकत्व का गुण अनेक वर्षों तक विद्यमान रहता है, स्थायी चुंबक कहलाते हैं। अब स्थायी चुंबक जो होते हैं वो किस किस से बनाए जाते हैं, तो वो सुनिएगा। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात, सिलिकॉन, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नीज तथा एल-निको आदि उत्तम पदार्थ माने जाते हैं। अब नंबर 1 का मैंने नोट लगाया, वो ध्यान सुनिए कि स्थायी चुंबक का जो आकार होता है, मतलब उसकी शेप क्या होती है, तो उसकी जो आकार जो होता है वो होता है छड़े रूप में होता है, यू आकार में होता है, बेलन के आकार में होता है। 3 प्रकार के आकार है। अब नेक्स्ट है, जो स्थायी चुंबक होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो उसका उपयोग है मापक यंत्र, मतलब जितने भी प्रकार के अपने मापक यंत्र है उनके अंदर करते हैं, डायनमो के अंदर करते हैं, हेडफोन के अंदर करते हैं, लाउड स्पीकर के अंदर करते हैं और चुंबकीय सुई के रूप में करते हैं। तो ये हो गया अपने स्थायी चुंबक हुए। अब बात कर रहे हैं इसकी जो शेप थी, इसकी जो आकृति थी, आकार था, उसकी बात कर रहे हैं। तो कौन सी होती है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मैंने जो स्थायी चुंबक का जो आकार बताया था, तो आकार के अनुसार होती है ये 4 प्रकार की। तो आप नंबर 1 से सुनिएगा। नंबर 1 होती है एक छड़ चुंबक, बार मैग्नेट। उसकी जो शेप होती है ये होती है, इसका ये नॉर्थ पोल, इसका ये साउथ पोल। अब इसका महत्व क्या है, तो ध्यान सुनिएगा। इनके किनारों पर, इनके जो किनारे होते हैं, इनके किनारों पर सर्वाधिक चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है। नंबर 2 है बेलनाकार सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल का जो शेप है वो ये है, इसमें ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब इसका जो कार्य वो सुनिएगा। यह चुंबक एक लोहे बेलनाकार छड़ पर चुंबकीय गुण आरोपित करके बनाया जाता है। अब नंबर नेक्स्ट है रिंग टाइप छल्ले नुमा। तो छल्ले नुमा का जो आकृति है वो ये है और इसका प्रयोग जो होता है वो टीवी में, टैप रिकॉर्डर में इत्यादि में किया जाता है। एंड नंबर 4 लास्ट, घोड़े की नाल की आकृति, मतलब हॉर्स शू टाइप। तो हॉर्स शू टाइप जो ऐसा होता है, देखो घोड़े की पैर के नीचे जो नाल लगाते हैं वो इस शेप में होता है। ये होगा इसका नॉर्थ पोल, ये होगा इसका साउथ पोल। और इसका प्रयोग जो है वो जितने भी प्रकार के अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो मापक यंत्र है, उनमें किया जाता है। तो ये होगी अपनी स्थायी चुंबक की आकार के अनुसार। अब अपना नेक्स्ट है वो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें बताया नंबर 2 अस्थायी या विद्युत चुंबक, जिसे बोलते हैं टेम्परेरी या इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है, वही बात है, जिन चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव में रखने पर इनमें भी चुंबकीय गुण आ जाते, मतलब उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखेंगे तो उसमें भी क्या जाएंगे, चुंबकीय गुण आ जाएंगे। फिर आके सुनिएगा, और इसके ऊपर से चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को हटा लेने पर इस पर से भी चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं या हट जाते हैं। वह कहलाती है अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक। अब इसका मैंने एक डायग्राम बनाया, देखिए, ये इसकी एक लोहे की छड़ है, ठीक है, ये इसका कॉइल्स है, ये डीसी सप्लाई है। तो मैंने इस पे एक मर्दू
जो कोमल अपनी बार मैग्नेट ली है उस पे मैंने क्या कर दिया, लोहे की छड़ पे मैंने क्वाइल कर दी, तांबे की बताई थी मैंने आपको, लोहे एल्यूमिनियम की ले सकते हो, और उसको मैंने जोड़ दिया डीसी सप्लाई पे। तो अब ये क्या बन जाएगी, जब तक इसमें सप्लाई जाती रहेगी तब तक बनती रहेगी क्या, विद्युत चुंबक। और जैसे हमने इस पे से विद्युत धारा हटा ली तो क्या हो जाएगी, ये चुंबक बनना बंद हो जाएगी। इसका प्रयोग जो है वो विद्युत घंटी में लेते हैं, चुंबकीय क्रेन में लेते हैं, मोटर्स में लेते हैं, जनरेटर्स में लेते हैं। आप समझ सकते हो कि जिस प्रकार मोटर को हम विद्युत सप्लाई से जोड़े रखते हैं तो उसके अंदर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और जैसे ही हमने सप्लाई को ऑफ कर देते हैं तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनना बंद हो जाता है। वही होती है अपनी अस्थायी चुंबक। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जो अपनी स्थायी चुंबक है और अस्थायी चुंबक है, उसके अंदर अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उसके अंदर जो अंतर है वो बता रहे हैं अब आपको। नंबर एक क्या कहता है कि स्थायी चुंबक में, नंबर एक, इसका चुंबकत्व जो होता है वो स्थिर होता है, और अस्थायी चुंबक में इसका चुंबकत्व है उसको हम आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं। नंबर दो है, स्थायी चुंबक की बात करेंगे तो इसकी जो ध्रुवता होती है, पोलराइजेशन होता है, पोलैरिटी जो होती है वो स्थिर रहती है, और अस्थायी चुंबक में इसकी जो ध्रुवता है वो धारा के प्रवाह पर निर्भर करता है। नंबर तीन की बात करेंगे तो जो अस्थायी चुंबक होता है उसका मूल्य जो होता है, उसकी लागत जो होती है वो कम होती है, और अस्थायी की जो मूल्य होता है, लागत होता है, वो अधिक होता है। नंबर फोर की बात करेंगे तो जो स्थायी चुंबक है इसका प्रयोग जो है वो चुंबकीय सुई के रूप में किया जाता है, जबकि अस्थायी जो चुंबक है उसके अंदर चुंबकीय सुई के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। नंबर पांच की बात करेंगे तो स्थायी चुंबक की कहें तो भार युक्त कार्यों में इनका प्रयोग नहीं किया, मतलब जो वजनदार जो कार्य है उसमें स्थायी चुंबक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और अस्थायी की बात करेंगे तो जो भार युक्त कार्य है उसमें इस चुंबक का मतलब अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 की बात करेंगे तो स्थायी चुंबक होता है, इसका प्रयोग है वो छोटी मशीनों के रूप में भी किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक है उसका प्रयोग है वो बड़ी बड़ी मशीनों जैसे जनरेटर है, मोटर्स है, या फिर कहें ट्रांसफार्मर इत्यादि में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए इसके अंतर। अब इसके बाद में अपनी चुंबक बनाने की विधियां, तो वो क्या होती है ध्यान से देखिए। तो बात कर रहे हैं चुंबक निर्माण विधियां। चुंबक निर्माण विधियां से मतलब है कि चुंबक बनाने की कितनी विधि होती है। तो चुंबक और चुंबकीय पदार्थों के अनुसार हम उसे 4 प्रकार से निर्माण कर सकते हैं, 4 प्रकार से बना सकते हैं। नंबर 1 की बात करें तो है एकल स्पर्श विधि, मतलब सिंगल टच मेथड। नंबर 2 है दोहरी स्पर्श विधि जिसे बोलते हैं डबल टच मेथड। नंबर 3 है विभाजित स्पर्श विधि जिसे बोलते हैं डिवाइडेड टच मेथड। नंबर नेक्स्ट है वैद्युतिक विधि जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक मेथड। तो ये होगी अपनी 4 प्रकार की। अब इसमें से हम एक एक करके पढ़ते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा, नंबर 1 थी जो अपनी वो थी सिंगल टच। कौन सी थी? सिंगल टच, सिंगल टच मेथड, एकल स्पर्श विधि। इसमें मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एक छड़ चुंबक को
स्टील पर, एक छड़ चुंबक है उसको स्टील पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक 50 से 60 बार रगड़ा जाता है। 50 से 60 बार रगड़ा जाता है तो उससे स्टील की जो छड़ है वो चुंबक बन जाती है। और बात करते हैं इसमें ध्रुवों की, तो जिस सिरे पर उत्तरी ध्रुव रगड़ते हैं वह सिरा बनता है उत्तरी ध्रुव, और जिस सिरे पे दक्षिणी ध्रुव मतलब दूसरा सिरा कौन सा बनता है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये अपनी जो है बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है, ये स्टील छड़ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक स्टील की छड़ लेंगे, उस पे एक मैग्नेट लेंगे, तो मैग्नेट लेने के बाद में उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक रगड़ते हैं। कितनी बार? 50 से 60 बार। तो स्टील की छड़ जो थी वो चुंबक बन जाएगी, और जिस सिरे से हमने उत्तरी ध्रुव रगड़ना प्रारंभ किया था वो स्टील की छड़ का बन जाएगा उत्तरी ध्रुव, और दूसरा बनेगा दक्षिणी ध्रुव। तो अब इसके बाद में अपना है डबल टच मेथड, दोहरी स्पर्श विधि। ध्यान से देखिए, तो देखिए डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमने थी दोहरी स्पर्श विधि क्या होती है, तो वो सुनिएगा। दोहरी स्पर्श विधि में क्या होता है, इसमें स्टील की छड़ को दो चुंबकों पर रखा जाता है, मतलब स्टील की छड़ है उसको दो चुंबक पे रख दिया जाता है। स्टील की छड़ है उसको किस पे रख दिया, दो चुंबक की छड़ पर रख दिया जाता है, और उसके बाद में और बीच में एक लकड़ी के टुकड़े के साथ, बीच में एक लकड़ी के टुकड़े के साथ दो अन्य छड़ चुंबक स्टील की छड़ पर, स्टील की छड़ के मध्य बिंदु पर रख देते हैं, मध्य बिंदु पर रख देते हैं, और उन्हें मतलब इन्हें और उन्हें बिना उठाए, मतलब उठाना नहीं है, बिना उठाए 50 से 60 बार रगड़ते हैं, 50 से 60 बार रगड़ते हैं। और यह रगड़ने की जो क्रिया है, मतलब जो हमने काम कर रहे हैं रगड़ने का, तो यह रगड़ने की क्रिया है उसी बिंदु पर समाप्त करनी है जिस बिंदु पर हमने स्टार्ट की थी। तो यह हो जाएगी तुम्हारी दोहरी स्पर्श विधि और बन जाएगी चुंबक। स्टील की छड़ है जो क्या बन जाएगी, चुंबक। इसमें इसके एस पोल है, एन पोल है, उस पर स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी दोहरी स्पर्श विधि। इसके बाद में हमने समझनी है विभाजित स्पर्श विधि, तो वो देखिएगा आप ध्यान से। तो देखिएगा विभाजित स्पर्श विधि बनाया गया चित्र, यह है पहली से सेम है लेकिन कुछ विपरीत है। उस पहले वाले में जो दोहरी स्पर्श विधि है, इन दोनों के बीच में हमने रखा था कि लकड़ी का गुटका, ठीक है, और उसको जो हम रगड़ने की क्रिया उसको उठा नहीं रहे थे, बस फर्क है इसमें लकड़ी का गुटका नहीं रखेंगे और उठाने की क्रिया भी करेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले वो सुनिए। विभाजित स्पर्श विधि में क्या होता है, इसमें भी दो छड़ चुंबकों पर स्टील की छड़ को रखा जाता है, मतलब दो छड़ चुंबकों को स्टील की छड़ पे रखा जाता है, और ऊपर भी दो छड़ चुंबकों को रखा जाता है। अब दोनों छड़ चुंबकों को स्टील की छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से विपरीत दिशा में रगड़ा जाता है, मतलब जो मध्य बिंदु है उसके विपरीत दिशा में उसको रगड़ा जाता है, और उन्हें पुनः उठाकर, मतलब उसको रगड़ते हुए उसको पुनः उठाएंगे, उठाकर मध्य बिंदु पर रखकर, उठाकर फिर उसके मध्य बिंदु पर रखेंगे और सिरों को फिर से रगड़ा जाता है, वही 50 से 60 बार, और स्टील की छड़ जो है वो बन जाती है चुंबक। तो ये होगी आपकी विभाजित स्पर्श विधि, आप इससे समझ सकते हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो अपनी है सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो ध्यान से सुनिएगा।
तो देखिए अब अपनी नंबर 4 अपनी इलेक्ट्रिक मेथड जिसे बोलते हैं वैद्युतिक विधि। तो कहने का मतलब जो है, इससे पहले हमने जो 3 पढ़ ली वो कोई मतलब इम्पोर्टेंट न थी। ये जो अपनी वैद्युतिक विधि है ये सब तरीके से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल यही काम में ली जा रही है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की सबसे अच्छी अस्थाई, मान सकते हैं अस्थाई चुंबक है। तो इसके अंदर क्या होता है तो वो ध्यान से सुनिएगा। इस विधि में चुंबक बनाए जाने वाले स्टील छड़ को एक कॉइल के बीच में रख दिया जाता है। तो देखिए स्टील की छड़ को, ये स्टील की छड़ है, इसको कॉइल के बीच में रख दिया जाता है और कॉइल में शक्तिशाली मतलब पावरफुल विद्युत धारा कौन सी, डीसी डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है। कुछ घंटों के बाद में स्टील की छड़ जो है वो चुंबक बन जाती है और इसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। तो देखिएगा ये स्टील की छड़ है और ये जो अपनी है ये कॉइल कर दी और यहाँ पे मैंने इसको डीसी सप्लाई दे दी है। अब ये हो गई तुम्हारी वैद्युतिक विधि। अब इसके अलावा अपने पास एक और विधि है, वो विधि मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। वो लास्ट विधि है, ठीक है, उसको मैंने अलग कुछ मान के ही रखा था, तो वो क्यों था तो वो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए अब अपनी 5वीं जो विधि है चुंबक बनाने की वो है प्रेरण विधि, जिसे बोलते हैं इंडक्शन मेथड। क्या होता है, इस विधि में चुंबक बनाए जाने वाली छड़ को कॉइल के बीच में रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब कॉइल के बीच में स्टील की छड़ को रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक अधिक लपेट वाली कॉइल के बीच में एक नरम लोहे की छड़ को रख दिया जाता है। मतलब कॉइल लपेट के बीच में एक नरम लोहे की छड़ को रख दिया जाता है, जिसका एक सिरा कॉइल से कुछ बाहर निकला होता है। एक सिरा कॉइल से कुछ बाहर निकला होता है ये वाला, और उसी के ऊपर स्टील की छड़ को रख दिया जाता है। देखो ये जो सिरा था और उसके ऊपर दिया हमने स्टील की छड़ को रख दिया था। यही है आपकी इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि। तो ये होगी, देखो स्टील की छड़, ये कॉइल लपेट वाली होगी। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक बटन लगा के इसमें दे दी विद्युत धारा, वो भी कौन सी, डीसी, सब अपनी प्रेरण विधि। अब सुनिएगा, इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा चुंबकीय पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपने जितने भी चुंबक के गुण धर्म है वो पढ़ेंगे। तो आज अपनी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अपनी इसी चैप्टर की नई क्लास में। तो मैं जितेश जोगी आप सभी स्टूडेंट से यहीं पे बाय कहता हूँ। अब मिलेंगे अपनी नई क्लास में। तो आज के लिए आप सभी को, और जो अपनी पिछली वीडियो है मैं इसी के लिए कहता हूं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, जिससे मैं इसके अंदर आपके द्वारा बताई गई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, उसका कुछ सॉल्यूशन बता सकूं। तो आज मैं अपनी यहीं पे इसी क्लास को खत्म करता हूँ। इस चैप्टर की जो क्लास थी उसको खत्म करता हूँ। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, इसी चैप्टर की नई क्लास होगी। तो मैं जितेश जोगी आप सभी लोगों का थैंक यू वेरी मच कहता हूँ, आप सभी लोगों को शुक्रिया कहता हूँ, थैंक यू कहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। तो अब हम मिलेंगे अपनी नई क्लास में। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अपनी नई क्लास में। Press the bell icon on the YouTube app